तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख हर शंका का समाधान और वस्तु स्थिति से अवगत कराने आया हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपना वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है, हकीकत से वस्तु स्थिति से आपको रूबरू कराना है, अवगत कराना है। आप देखते हैं कि हज़ारों यूट्यूब चैनल आप दिन भर मोबाइल में देखते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों को समझ में आप सबको आना संभव नहीं, क्योंकि हर एक शास्त्र की अलग अलग शाब्दिक योजना होती है, उसकी अलग अलग शैली होती है। जिसके की एक कहावत है, आप जानते हैं, खग जाने खगी की भाषा। ज्योतिष भाषा में क्या क्या अंश है, डिग्री है, वक्री है, विकावस्था है, दुनिया भर के ज्योतिष शास्त्र जो संबंधित चीज़ें हैं, तो एक ज्योतिषी ही उस चीज़ को समझ सकता है। ज्योतिष विद्या से संबंधित उसका वर्णन, उसका जो भी प्रेडिक्शन है, तो वही समझ सकता है। लेकिन जन साधारण के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए सुलभ हो और समझ से परे ना हो, बात समझ में आ जाए और किसी भी चीज़ को वो अपने आचरण में ढाल ले, उस चीज़ को वो आत्मसात कर ले, तभी जाके वो फलीभूत होगा। चाहे आप जितना भी वीडियो देख लेंगे, लेकिन नियम के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध, आचरण के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो आप समझ लीजिए, आज नहीं तो कल आपको पछताना ही पड़ेगा। चाहे आप कितनी ही पढ़ाई क्यों न कर लें, चाहे आप इंजीनियर, डॉक्टर और फॉरेस्ट विभाग के बड़े बड़े उच्चाधिकारी, एसपी, डीएसपी, सीएसपी, मंत्री, संतरी कोई भी बन जाए, लेकिन इस ग्रह गोचर से कोई बच नहीं पाता है। इस सृष्टि का जो नियम है, इस ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णन आया है कि जब ग्रह गोचर विपरीत होता है तो देश देश की लड़ाई होती है, लाखों लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, पूरा सब ध्वंस हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। क्यों होता है? सब ग्रह गोचर का खेल है। किसी किसी साल इतनी बाढ़ आती है कि आप देखते हैं हजारों एकड़ फसल डूब जाते हैं। क्यों होता है? सब ग्रह गोचर का फल है। आप देखते हैं ऐसी ऐसी वायरस बीमारियां चलती हैं। फिलहाल तत्काल में तो आप लोग सब कोरोना से भीग गई हैं। क्या हुआ था, क्या हुआ था, आप सब देखें। तो ये सब ग्रह गोचर का ही फल है। कोई कोई तर्क कुतर्क करते हैं कि हमको ज्योतिषी जी पहले क्यों नहीं बताया। भाई, जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही मार्गदर्शन देगा। पहली कक्षा पढ़ाने वाले को बोलोगे कि एमए वाले को पढ़ा दे, तो नहीं पढ़ा पाएगा। इसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र में कितना आगे बढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य के बारे में हम किसी को आगाह कर सकें, किसी को हम पहले से उसको एहसास करा दें कि इस तरह की घटना घटने वाली है, जैसा कि वैज्ञानिक लोग करते हैं, आप देखते आ रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र भी पहले से आपको अवगत करा देता है कि आपके घर में कब चोरी होने वाला है, आपके हेल्थ में कब प्रॉब्लम होने वाला है, आपके घर में कब लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा चलने वाला है। आपके घरेलू चीज़ों से, हर चीज़ों से, आपके व्यक्तिगत, आपके हर चीज़ के बारे में ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि आपको हर चीज़ बता सकता है। आपकी ख़ानदानी बातों को बता सकता है, आपकी आनुवंशिकी बीमारियों के बारे में बता सकता है। आपके मतलब हर पहलू पर आप नज़र डालेंगे तो ज्योतिष शास्त्र से आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो हम जो अभी आपको बताए थे कि ये 12 साल 23 साल के बाद जो ये सिंह राशि लग्न वालों के लिए जो योग बना है, मैंने ये भी बताया आपको कि राशिगत जानकारी में करोड़ों लोग आते हैं, लग्न से ज़्यादा सटीकता होती है। और इसके बाद जो हज़ारों यूट्यूबर को आप देखते हैं, जो सुनते हैं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको अपने ऊपर उतारने लगते हैं। उसको कभी भी भूल से भी आप अपने ऊपर मत उतारिए, क्योंकि ग्रह गोचर का भी फल तभी सटीकता में बैठेगी जबकि आपकी अपनी कुंडली खोल कर देखिए, निकाल कर देखिए, मैं जो बता रहा हूँ तभी वो शुभ फल देगा, अन्यथा नहीं देगा। मैंने बताया ना कि एक ही राशि के लोग हर क्षेत्र में जा सकते हैं, एक ही राशि के लोग कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। सबको अलग अलग बीमारियां, अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई, अलग अलग विचारधारा क्यों होता है? सब ग्रह गोचर के ही फल हैं। जब तक आपकी व्यक्तिगत कुंडली नहीं देखी जाएगी, तब तक आप जो घनेरों बहुतायत में जो वीडियो सुनते हैं यूट्यूब में, हर जो की भविष्यवाणी भूत वर्तमान, वो कभी आपके ऊपर सटीक नहीं बैठ सकता है।
यह सब एक हम लोग का प्रोफेशनल व्यवसाय है, इसलिए हम कुछ भी डालते हैं और आप लोग सुनते हैं और सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे, क्योंकि कुछ बात सही भी रहती है, गोचर फल के अनुसार कुछ बातें सही बैठती है। अब जैसे मान लीजिए मेष लग्न है, पंचमेश आपका सूर्य बन रहा है और आपकी दशा अंतरदशा सूर्य की चल रही हो, आपके नवमेश गुरु बन रहे हैं, गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, आपके लग्नेश मंगल हैं, तो मंगल सूर्य गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रहे होंगे, तो निश्चित ही है कि आपको फायदा मिल रहा होगा। सिर्फ राशि नहीं, लग्न भी देखिए। अगर लग्न जिसका मेष लग्न मेष राशि भी हो, उसके लिए तो और सटीक बात बैठेगी जो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें एक ही मेष राशि करोड़ों हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्यों हो जाता है, इस पर भी ध्यान देना होगा आपको। कि इसलिए कि आपका मेष लग्न है, तो मेष लग्न का अंश देखिए कितना है। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिसका जो लग्नेश होता है, लग्नेश और लग्न का अंश डिग्री अगर बलिष्ठ है, युवावस्था का है, वह जातक कितना भी संघर्ष क्यों न करे, लेकिन हिम्मत कभी वो नहीं हारता, वो हमेशा लगा ही रहता। मान लीजिए और ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, योग कारक नहीं है, अयोग कारक है, शुभ कारक नहीं है, अशुभ कारक है, तो भी उससे वो टक्कर लेते रहता है। ये लग्न और लग्नेश का फल है। मान लीजिए आपका लग्न भी बिल्कुल मिथ्यावस्था में है और लग्नेश भी, मान लीजिए 1 से 12 के अंदर में कोई भी अंक होगा आपके पहले भाव में, तो वहाँ पे अंश देखिए, डिग्री देखिए। अगर 0 है, डिग्री है 3-4 डिग्री का है और लग्नेश भी 2-3 डिग्री का है, तो ऐसे जातक के और सारे ग्रह गोचर के शुभ फल भी निष्फल हो जाते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र का नियम है। कितना भी राजयोग हो, महाराज योग हो, आपके महालक्ष्मी नारायण योग हो, आपके महालक्ष्मी योग हो, आप गजकेसरी योग हो, धन्ना सेठ बनने के योग हो, वेसी योग हो, जितने सारे शुभ योग हैं सब धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए आप समझते हैं, अगर ग्रह गोचर आपका खराब है, आप अपनी खूब तैयारी की, परीक्षा की, डिस्टिंक्शन से आप पास होंगे, इतनी काबिलियत आपने हासिल की, लेकिन नियम के बंधन में पड़ना पड़ेगा। यूपीएससी हो या जिस चीज़ की भी हो, परीक्षा में जाते हैं, जो निर्धारित समय है उस समय में अगर हॉल में गए तो गए, 5-10 मिनट लेट तक जाते हैं तो आपको प्रवेश दे दिया जाता है। ज़्यादा लेट होने के बाद आप प्रवेश हॉल, परीक्षा हॉल में जाने से वंचित हो जाते हैं और रो रो कर अपनी आंखें फुला लेते हैं। तो ये क्यों होता है? ये ग्रह गोचर के ही कारण होता है। दौड़ लगाते हैं फर्स्ट सेकेंड होने के लिए, प्रशासनिक विभाग में जाने के लिए, 1 सेकेंड के लिए आप सेकेंड नंबर में आ जाते हैं, 1 सेकेंड में आप फर्स्ट में आ गए तो आपका चयन हो गया। क्यों होता है? ग्रह गोचर के कारण ही होता है। इसके लिए क्या देखना होता है मित्रों? इसके लिए देखिए, अभी मेष लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि वालों, वर्तमान समय में मैंने जो बताया आपको, जो योग गोचर ग्रह चल रहे हैं आपके, तो उसमें आप अपनी कुंडली में देखिए। नहीं देखने आता है तो दिखवाइए। मैं इसीलिए इतना कम शुल्क रखा हूँ, 301 रुपये कि हर कोई अपने भविष्य के बारे में, भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में, पितरों का कैसा कर्म रहा। कभी कभी पितृ जो लोग पाप करते हैं, आपके पूर्वज लोग जो पाप करते हैं, उसका दुख आपको भोगना होता है। इससे भी कभी आप नकार नहीं सकते हैं। उसके लिए कुंडली में आपको देखना होगा क्या क्या योग है। सब योग है, पता चला पूर्वजों को इतना दोष है कि आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपका मार्ग कोई भाग्य का खुल नहीं रहा है, मार्ग कोई प्रशस्त नहीं हो रहा, कोई किसी चीज़ में आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी कुंडली में विशेष स्त्री दोष हो तो आपकी शादी नहीं होती। आप चाहे कितना भी धनवान हो, ऐसा आपने सुना यार ये तो नौकरी नहीं करता है इसलिए शादी नहीं हो रही। नहीं, आप कई ऐसे आदमी को भी देखेंगे कि हर तरह से परिपूर्ण है फिर भी शादी नहीं होती। क्यों होता है? घर में स्त्री ऋण होता है। कितना भी अच्छा योग हो, मंगल पीड़ित है आपका, तो भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा सालों साल चलता है। क्यों चलता है? आपके घर के पूर्वजों का दोष है। कहने का मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ इसलिए। तो हम आगे समय व्यर्थ न करते हुए आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इन लोगों के आप देखिए, शुभ राशि में हो, मित्र राशि में हो, और मित्र के या नक्षत्र में हो, और युवावस्था के हों, जिसके जितने पॉइंट मिलेंगे, जितनी बातें मैं जो बता रहा हूँ, वो जितनी बातें मिलेंगी उतना ही सफलता आपके जीवन में वर्तमान में 29 मार्च 2025 तक दिखेगा ही दिखेगा। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए भी ये बात मैं बता रहा हूँ।
अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में वक्री है और शुभ स्थान पर बैठा है और युवावस्था का है तो आपको शुभ फल मिल के रहेगा। हो सकता है दशा अंतरदशा में कोई गलत चल रहा हो, फिर भी गोचर का फल कुछ पड़ेगा। लेकिन मैं जो ने बताया आपका अगर गुरु की दशा, सूर्य की दशा, मंगल की दशा इन लग्न राशि वाले चल रहा है और वृषभ, मिथुन, तुला, कन्या, मकर, कुंभ वाले को जो बताया मैं, अगर आपकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित है कि मकान से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित, चाहे मंत्री, संत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो कोई हो, सबके ऊपर यह बात लागू होगी। आप देखते हैं कभी कभी उच्च अवस्था में शीर्षस्थ स्थान पर से लोग बिल्कुल धरती पर आ जाते हैं, राजा से रंक बन जाते हैं। रंक से राजा क्यों बनते हैं? सब ग्रह गोचर का प्रभाव है। मित्रों, भाइयों, बंधुओं, इसको समझने का प्रयास करिए और कमेंट में अपनी समझ से परे बात होती है तो समझने का प्रयास कीजिए। हम मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। यथासंभव मैं कोशिश करता हूँ जो भी आप लोग का प्रश्न होता है कमेंट में हो, व्हाट्सएप में हो, जिस तरह से हो तो उसका मैं निदान समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ऑनलाइन पूजा भी कराता हूँ आप लोग के लिए। हर तरह से मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ कि आप जैसा जो भी करें हम कराते रहें, चाहे वो कैसा भी कार्यक्रम हो। पितरों के दोष, पूर्वजों के दोष, किसी घर में स्त्री रण विशेष दोष हो तो आपको देवी भागवत करना चाहिए। आपके इष्ट देव कृष्ण जी हैं, अगर चंद्रमा पीड़ित हो, आपके घर में स्त्री जन्य बीमारियों से सब पीड़ित हैं और पति पत्नी का दाम्पत्य खराब हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा चल रहा है, तो आप सब मिल के भागवत करिए। भागवत करने से सारे दोष एक साथ, जितनी बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा लगेगा। तो जितनी तपस्या, जितनी साधना, जितनी प्रार्थना, जितना पूंजी लगाते हो उतना बड़ा घर बनता है। जितना करोड़ों को बनाओगे उतना आलीशान मकान बंगला बनता है। जितना पैसा कोई लगाओगे उतना अच्छी आपकी गाड़ी आती है। तो 2 मिनट पूजा करके चाहोगे करोड़ों प्राप्त कर लूँ, नहीं होगा। हो सकता है पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से आप प्राप्त कर लें, लेकिन ये विपरीत है, प्रकृति के विपरीत है और धर्म ग्रंथ के विपरीत है, साधु संत की वाणियों के विपरीत है कि जितना कोई जो कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। कभी कभी भाग्यवश पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से आप ज़्यादा फल प्राप्त कर लेते हैं, वो अलग बात है। तो मित्रों, 14 मई से 14 जून तक सूर्य और वृषभ राशि में आपके सिंह राशि लगने वालों के चल रहे हैं 10वें भाव में, है ना। तो ये शत्रु राशि में है। कई लोगों की अभी देखिए दिन भर कम से कम 30-40 कुंडलियों का तो विवेचना आप लोग करा ही लेते हैं, उसकी विश्लेषण करवा ही लेते हैं। तो कभी कभी आपको इसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं कि आपसे संपर्क जल्दी नहीं हो पाती है। मेरा मोबाइल इंगेज रहता है, तो आप व्हाट्सएप में 301 डाल के अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल देंगे तो भले टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे आगे पीछे संपर्क अवश्य करूँगा। कोई भी ऐसी शिकायत आप हमारे कमेंट में देख लीजिए मनोकामना ज्योतिष चैनल में, कि वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि महाराज जी आपने हमसे फीस लेने के बाद आप हमारा हल नहीं किया और हमसे बात नहीं हुई। ऐसी शिकायत आपको कदापि नहीं मिलेगी। टाइम लगता है, व्यस्तता होती है भाई। अच्छी चीज़, अच्छा विश्लेषण, अच्छा मार्गदर्शन आप चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए अब नाराज़ मत होइएगा। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं कि आपसे जो जिस समय फ़ोन लगाते हैं तो उपलब्ध मैं नहीं हो पाता हूं। ये जानबूझकर मैं नहीं करता हूं, अपने आप हो जाता है। एक साथ आप जैसे 3-4 कॉल को मैं रिसीव करता हूं तो उसमें हो जाता है आगे पीछे। लेकिन निराकरण समाधान अगर आपने व्हाट्सएप में मैसेज और फ़ोन पे कर दिया है तो आपसे बात हमारी निश्चित होगी। 1 दिन बाद हो, 2 घंटा बाद हो, कभी कभी तत्काल भी हम बात आपसे कर लेते हैं। कि इसको आप देखते रहिए। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो यही देखना है, अगर जन्म की कुंडली में आप देखिए, अपनी कुंडली में लिखा रहता है उसमें, पहले के ज्योतिषी लोग ये सब नहीं लिखते थे। और हस्त लिखित कुंडली, जितनी पुरानी कुंडलियाँ आपके घर में है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 से 80% आप कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते, उसका गलत माना जाएगा। क्योंकि पहले के समय में इतनी सरलता से कोई गणित नहीं कर पाते थे, हाथ से जोड़ जोड़ करते थे, थोड़ी सी भी त्रुटि हुई पूरी जन्म कुंडली गलत हो जाती है। आए दिन हमारे पास कुंडली आती है। हो सकता है मैं अगले
वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी कि कितनी पुरानी हस्तलिखित कुंडलियाँ आती है और कितनी बड़ी बड़ी उसमें चूक और भूल होती है। हम उसको दिखा के समय और बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोई मार्गदर्शन लेने चाहते हैं। पहले सब बोलते हैं हमारे घर के बहुत महान पुरोहित, बहुत महान ज्योतिषाचार्य थे और ऐसे कुंडली बनाए कि महाराज क्या बताऊं, सब सही निकलता है। भाई दो चार बात तो सही निकलती है, लेकिन कुंडली अगर गलत है तो ज़िंदगी भर कभी नहीं मिलेगी, उल्टा पुल्टा सब हो जाएगा। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ आधे लोग कुंडलियों में दिन की कुंडली है, दिन का जन्म है, रात की कुंडली बना देते हैं और लोग को समझ में नहीं आता है कि रात की कुंडली की दिन की कुंडली, और बड़े प्रेम से उसको रखे रहते हैं पेटी में कि ये कुंडली सही है। ये कुंडली सही नहीं है, ये आपका मोह सही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब मैं बता देता हूँ कि आपकी ये कुंडली बिल्कुल गलत है तो आप किसी भी ज्योतिषी से दिखाइए, वह कुंडली गलत ही निकलेगी। जिस क्षेत्र का जो जानकार है वो तुरंत बता देगा आपको कि कुंडली गलत है कि सही है। उसके जो सूत्र होते हैं उससे हम लोग मिनटों में ही परख लेते हैं कि आपकी कुंडली सही है कि गलत है, खानदानी क्या दोष है। मान लीजिए किसी का चंद्र, किसी की भी कुंडली, किसी की भी राशि, कोई भी लग्न हो, अगर चंद्र आपका 10वें भाव में है तो कुल दीपक होते हैं, 8वें भाव में है तो किसी न किसी दृष्टिकोण से लाभ देता है और किसी न किसी दृष्टिकोण से हानि भी होता है। अगर गलत योग है तो ऐसे आदमी जल में डूब के मर जाता है। कई तरह की बात होती है। अंगारक योग होता है तो आग में जल के लोग मर जाता है। गुरु चंडाल दोष होता है तो ज़िंदगी भर तरफ तरफ कर रह जाता है, उन्नति नहीं होती है। लेकिन इसमें भी कई तरह के होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते। मांगलिक दोष भी कई प्रकार के, काल सर्प दोष भी कई प्रकार के, गुरु चंडाल दोष भी कई प्रकार के, विषकुंभ दोष भी, ये सब भारी भारी दोष है। लेकिन अगर ये गलत रूप में है तो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, सारे शुभ योगों को फेल कर देते हैं। इसलिए अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाने के लिए आप संपर्क करके उससे मार्गदर्शन पा सकते हैं, ऑनलाइन पूजा आदि करवा सकते हैं। मित्रों, तो मैंने ये बता रहा था कि आप कुंडली में देखिए आपके पितरों के दोष कैसे पता चलता है। मंगल अगर एकादश भाव में है गलत रूप में तो ऐसे घर में क्या होता है, ऐसे खानदान में क्या होता है, ऐसे कुल परिवार में क्या होता है, पता चलेगा। आप पता करेंगे तो आपके घर में पता चलेगा कि आपने किसी सदस्य को बंटवारा, अचल संपत्ति बिल्कुल उचित ढंग से नहीं किया, पक्षपात किया, बेईमानी किया, शैतानी किया, इसमें आप भेद डाले। किसी भी कारण से कोई कमज़ोर है तो उसके हिस्से को अगर आपने चपोदंड कर लिया, हड़प लिया, तो आपके अगले आने वाले बच्चों में वह दोष पाया जाएगा और वो जो आपकी संतान है उसको भुगतना ही भुगतना होगा। या मैं नहीं, सब ग्रंथ मंत्र संत्र सब इसमें एक मत हैं, कोई भेद नहीं है। तो इसको मित्रों समझें। अगर आपके गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं, आप जानते हैं सभी ग्रह वक्री नहीं होते हैं, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं और चंद्र सूर्य कभी वक्री मार्गी चलते हैं हमेशा। जो ग्रह वक्री होते हैं वह ग्रह अगर आपकी कुंडली वक्री हैं और योग कारक हैं, शुभ कारक है, अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है, अच्छे नक्षत्र में हैं, उस पर शुभ दृष्टि है, कोई पाप दृष्टि नहीं है, कोई क्रूर युति नहीं है, कोई पूर्वजों का दोष अगर आपकी कुंडली में नहीं है, 101% मैं अभी भी अपनी वाणी पर अटल हूँ। और जो भी ज्योतिषी इस बारे में जानते हैं वो भी इस पर सहमत प्रदान करेंगे, मुहर लगाएंगे कि आपकी तरक्की निश्चित है। चल अचल संपत्ति, नौकरी चाकरी, शादी विवाह, मुंडन आदि आदि शुभ योग आपका बिल्कुल अभी हो रहा है, होते रहेगा आगे आने वाले समय तक, जब तक कि पुनः आपके ऊपर जिनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, आप जानते हैं मीन कुंभ मकर के ऊपर अभी साढ़े साथी चल रही है, कर्क वृश्चिक राशि वालों के ऊपर ढैया चल रहा है। अगर आपके कुंडली में कंटक योग ना हो, कोई दुर्योग ना हो, तो बिल्कुल आपको शुभ फल मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा है तो निश्चित है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है। मित्रों, इस इतने अच्छे अवसर में भी आपकी उन्नति, तरक्की, उत्थान नहीं हो रहा है। या तो आपका गलत दशा अंतर्दशा चल रही है, या आपके कुंडली में कोई भारी दोष है, या आप संस्कृति संस्कार धर्म से विपरीत चल रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप संपर्क साध सकते हैं, ऑनलाइन पूजा के लिए संपर्क साध सकते हैं, हर तरह के मार्गदर्शन आप हमसे ले सकते हैं। इस तरह ज़्यादा बोलने से आपका समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। छोटी सी बात बताने के लिए और आपको शंका
समाधान के लिए जो मैं उदाहरण देता हूँ, उसके लिए आप जो सराहना करते हैं, जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, जो पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, तो आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेगी कि सिर्फ आप सुनते हैं अच्छा होगा, तो किसके साथ अच्छा होता है, किसके साथ नहीं होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया कि इसको आप सबको शेयर कर दीजिए, जितने आपके शुभचिंतक हैं। आप अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिए, मैंने जो बताया उसका मिलान करके देख लीजिए। इस तरह की बात होती है तो आप हमसे संपर्क साध करके उसका निदान पा लीजिए। सबको राम राम, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, ओम नमः, सत श्री अकाल।